एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और उसके बाद हम निकल पड़े हैं दूसरी तरफ, जो है पंच केदारों में से एक पंचम केदार भगवान कल्पेश्वर। भगवान कल्पेश्वर का मंदिर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में उर्गम वैली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर है। इस मंदिर में जटा या हिंदू धर्म में मान्य त्रिदेवों में से एक भगवान शिव के उलझे हुए बालों की पूजा की जाती है। पंच केदारों में से यही एकमात्र ऐसा केदार है जो साल भर दर्शन करने के लिए खुला रहता है। कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की जटाएं प्रकट हुई थी। बैल का जो भाग भीम ने पकड़ लिया था वहाँ केदारनाथ मंदिर है। अन्य 3 केदारों में मध्य महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ आते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमोली जिले में है। चमोली से आपको गोपेश्वर होते हुए हेलंग पहुंचना होगा। हेलंग से 18 किलोमीटर की दूरी पर हेलंग घाटी में यह सुंदर मंदिर स्थित है। पहले कल्पेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता था, लेकिन रोड बन जाने के कारण यह दूरी घटकर सिर्फ 500 मीटर रह गई है। जैसे ही आप कल्पेश्वर मंदिर पहुंचने वाले होते हैं तो सामने ही एक ऊंचा झरना आपका स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है, जैसे मानो वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। मंदिर के आसपास गाड़ी खड़ी करने की कोई समस्या नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को आसानी से पार्क कर सकते हैं, और गाड़ी पार्क करने के बाद आप यहाँ के सुंदर नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। वैसे तो हमने भी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस बनाई, लेकिन जो आनंद हमें वहाँ पर खड़े होकर मिल रहा था वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कल्पेश्वर पहुँचने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट, जो देहरादून में है, और सबसे पास का रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। यहाँ से आप टैक्सी करके उर्गम वैली तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रुकने के लिए उर्गम वैली में कई छोटे छोटे होटल और होम स्टे हैं, जो लगभग आपको सारी बेसिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। लगभग 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के बाद हम दूसरी तरफ जाकर भगवान कल्पेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे प्राकृतिक नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं जो हम शहरों में रहकर कभी नहीं देख सकते। महाराज के अंदर ऐसा ऐसा था। यूँ तो मंदिर छोटा है, लेकिन इसकी संरचना अद्भुत है।
कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ये शिवलिंग भगवान शिव की जटाओं या उलझे हुए बालों का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। कल्पनाथ में जो है, कल्पनाथ ये 5 पंच केदार में आता है। कल्पनाथ जी पहले केदारनाथ में जो है भगवान का जो है भाग है, उस भाग का दर्शन होता है केदारनाथ में। और दूसरे केदार जो है मध्यमेश्वर में जो है भगवान का मध्य भाग है, नाभि का दर्शन होता है और नाभि की तीसरा केदार जो है तुंगनाथ में भगवान की पूजा जैसी पूजा होती है, पूजा करी जाती है। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कल्पेश्वर मंदिर के पास ही एक कुंड है जिसे कलेवर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस कुंड का पानी पीने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जटाधरा शिव मंदिर के पास ही एक नदी बहती है जिसे कल्पगंगा नाम से भी जाना जाता है। कल्पगंगा को पहले हिरण्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था। हर हर भोले। मंदिर की आरती सुबह 6:30 बजे और शाम की आरती 7 बजे होती है। संध्या आरती के बाद कपाट को 8 बजे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यात्री सुबह आकर ही कल्पेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय।